अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। पाकिस्तान का फेडरल बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है और इस बजट में आवाम के लिए क्या है और कितना पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। ये 18,870 अरब रुपए का ये बजट है और इसका अगर आप एनालिसिस करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गंजी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, तो वो वाली बात है। 18,870 के हमारे ख़र्चे हैं, जिसमें आप यूँ कहिए कि तकरीबन 9500 अरब 50% 9500 अरब जो है वो सूद पे जाएगा, कर्ज़ों के सूद पे जाएगा। मतलब ऐसी बेबरकती है कि आवाम के लिए पैसा बचना ही नहीं। उसके बाद कोई 2200 अरब के करीब जो है डिफेंस पे जाएगा आपका। 1000 अरब की तकरीबन पेंशन है और 1400 अरब का जो है वो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हमारा टोटल बजट है। हमारे पास इस मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। हम जो आवाम पर टैक्सेस का बोझ डाल रहे हैं, सेल टैक्स, GST, बिजली महंगी, गैस महंगी है जी, सांस लेना जो है वो महंगा हो गया है। तो वो सारा जो ख़र्चा है हम सूद के उतारने पर लगे हुए हैं। अब सूद क्यों दे रहे हैं, एक लंबी कहानी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इस पर ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। जो हम अय्याशियाँ करते रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि IMF के पैसे वापस करने हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हमने बैंकों के पैसे वापस करने हैं। और गज़ब खुदा का, देखें IMF की हम सब मुखालफत करते हैं। IMF जब कर्ज़ा देता है अपने कर्ज़े को इंश्योर करता है। IMF कर्ज़ा देता है 2-2.5% पे, और हमारे लोकल बैंक जो कर्ज़ा देते हैं वो 21-22% पे दे रहे हैं। तो हमें इस वक्त जो है लोकल बैंक लूट रहे हैं। लोकल बैंक किन के हैं? सरमायादारों के हैं। कोई मंशा का बैंक है, कोई फैसलाबाद का वो चिन्योटी ग्रुप का बैंक है, ठीक है ना जी। ये मुख्तलिफ जो फैसलाबाद के बड़े बड़े सेठ हैं उनके बैंक हैं जी। स्टॉक चेंज में बैठे हुए जो मुख्तलिफ बड़े बड़े डॉन हैं, जहांगीर सदीकी हो, शौकत तरीन हो, इस तरह के बड़े बड़े लोगों के बैंक हैं, वो कमाई कर रहे हैं। इन बैंकों ने सारा कर्जा जो है गवर्नमेंट को देना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए, बिजनेसमैन के लिए कर्ज बचता ही नहीं। तो ये बड़ा सिक्योर है, मुनाफा आपके पास बड़ी आसानी से आ रहा है। तो बैंकों की कमाई पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो है कमाई वो यहाँ पर चल रही है। तो IMF की मुखालफत कम कीजिए, क्योंकि IMF जो कर्जा देता है अपने आप को सेव करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात, रिफॉर्म मैयर सजेस्ट करता है। IMF का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमारा यहाँ का सेठ मज़े कर रहा है, हमारा गरीब यहाँ पर मर रहा है। IMF सस्ता कर्जा देता है और यहाँ के मकामी बैंक जो हैं हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सारा कर्जा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो 18,870 अरब के अगेंस्ट जो हुकूमत ने रेवेन्यू के अहदाफ मुकर्रर किए हैं, उसमें तकरीबन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 12,970 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा करेंगे, टैक्स रेवेन्यू इसे कहते हैं, और 4,800 अरब जो है तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू। टोटल मिला के कोई ये 1700 अरब बन जाता है। इसमें जो सूबों का हिस्सा चल जाने के बाद हुकूमत के पास जो बचेंगे वो 10,000 अरब के करीब पैसे बचेंगे, 10,200 अरब के करीब। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18,870 अरब के जो बजट है खर्चों का, उसको पूरा करने के लिए बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? वो हस्बे साबक 8500 अरब का जो डिफिसिट है, 8500 अरब का जो डिफिसिट है वो हम पूरा करेंगे मज़ीद कर्ज़े लेकर। वो बैंकों से लें, फॉरेन ग्रांट आए, खैरात आए, एड आए, उससे हम इसको पूरा करेंगे। तो पिछले साल जो खसारा था वो एस्टिमेटेड को 6,500 अरब था। इस साल ये बढ़कर 8,500 अरब हो गया है। तो हर साल हमारा जो है खसारे का बजट है, मतलब हम उधार की शराब पीते हैं, ठीक है। ये हमारा मसला है। बिल्कुल उसी तरीके से कि एक हाथ से कर्ज़ा लेते हैं, फिर उसका कर्ज़ा उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ा ले लेते हैं, फिर तीसरा कर्ज़ा ले लेते हैं। गांव में अगर कोई डिफ़ाल्टर हो जाए तो उसको इन हालात का सामना होता है।
तो पाकिस्तान की हालात ये हैं। बाकी जो इसमें फिनांस बिल है टैक्सेस के हवाले से, वो टेक्निकल है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो नए टैक्सेस लगे हैं, ख़ास तौर पर सैलरी क्लास का जो स्लैब चेंज हो गया है, ओवरऑल स्लैब तो वही रहे हैं, जिससे जो दरमियाने तबके का तनख्वाहदार मुलाजिम है वो बड़ा मुतासर होगा। 25% तनख्वाह सरकारी मुलाजमों की बढ़ा दी गई है। ये इफ़ेक्टिवली आप अगर देखें तो ये 12-13% बनती है ग्रेड 16 तक के अफसरान की, क्योंकि उनकी जो इंक्रीज़ होता है वो अलाउंसेस निकाल के बेसिक पे होता है। आज किसी ने बड़ा अच्छा लतीफ़ा भेजा हुआ था कि 25% तनख्वाह बढ़ा दी गई है सरकारी मुलाजमीन की, जिनकी तनख्वाह के पैसे हम अपनी जेब से देते हैं और वो कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं करते सरकारी बाबू। ये एक तलख हकीकत है। तो इसके अलावा जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनकी जो मिनिमम वेज है वो 36,000 रिकमेंड की गई है, लेकिन अभी तक 32,000 जो पिछली है उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत कम फैक्ट्रियां हैं जो 32,000 जो है तनख्वाह दे रही हैं। इस पर इसको जो है इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। बाकाए जो है तजारती खसारा है, इसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट है वो गवर्नमेंट ने 2.38% प्रेडिक्ट किया है, रियलिस्टिक है। जो नॉन फाइलर हैं उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे टैक्स जो 3% से 3.5% कर दिया गया है। बहुत सारे जो सेक्टर एग्जेम्प्ट थे उनको टैक्स नेट में लाए हैं। इसी तरीके से जो ड्यूटी जहाँ पर ज़ीरो रेटेड थी उसको बढ़ा दिया गया है। किस्सा मुख्तसर ये कि डायरेक्शन तो सही है कि आप जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको ला रहे हैं टैक्स नेट के अंदर, कि वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, मगर असल मसला FBR की बिल है। FBR में वो कैपेसिटी नहीं है, वो हैरेसमेंट ज़्यादा करता है, टैक्स वाइडनिंग और टैक्स बेस बढ़ाने का काम कम करता है। जहां आप बिजनेस कम्युनिटी को हरासा करेंगे वहां खातर खा नतायज जो हैं वो हासिल नहीं होंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया जाए, ताकि पाकिस्तान के जो कर्ज़ों के मामलात हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।